करेंगे टेक्नो इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी सप्लाई चेन में दिक्कत के कारण आय में 38% की कमजोरी रही है। इसे सुधारने के लिए कंपनी की योजना क्या है, साथ ही मार्जिन में सुधार के लिए इनका क्या प्लान है। पाइपलाइन सेगमेंट से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है और ईपीसी एफजीडी प्रोजेक्ट पर कंपनी का आउटलुक क्या है। इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के एमडी पीपी गुप्ता साहब, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में और आपकी तमाम योजनाओं पर हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहते हैं सप्लाई चेन इशू के साथ। अब ये बताएं, जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन रेट फिलहाल आपने मेंटेन किया हुआ है, जिस तरह से हम सप्लाई चेन इश्यूज देख रहे हैं, क्या उस रेट में कोई धीमापन, क्या योजना है इसको संभालने के लिए? जो डिसरप्शन जिस आ रही है सप्लाई चेन में, वो नेक्स्ट ईयर काफी ईज आउट हो जाएगी। वैसे भी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग availability has improved from the previous 6 months already and we hope to improve it और आने वाले पीरियड में भी ये काफी अच्छा होगा। मैं ये कहूँगा कि ये चैलेंजेस हम 24 में नहीं देख रहे हैं, 23-24 में। चैलेंजेस की बात करें तो मार्जिन्स में भी हम काफ़ी प्रेशर देख रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या योजना है? किस तरह से मार्जिन आउटलुक आप कहेंगे कि बरकरार और हेल्दी मार्जिन बरकरार रखने की आपकी योजना है? I will say market should take 13% a little plus minus as a bottom line, as a beta margins. We should safely achieve that. It can be little better or may range anywhere from बहुत नीचे जाएगा तो 12.5 और नहीं तो 14 भी दिखा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट मिक्स, जॉब मिक्स, कैसा गोइंग फॉरवर्ड रहता है प्रोजेक्टों में। चलिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से आपकी ऑर्डर बुक भरी हुई है, पाइपलाइन में क्या क्या है उसके बारे में आप हमको बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो आउटलुक है एफपीसी पर और एफजीडी प्रोजेक्ट पर, वो आने वाले वक्त में, आने वाली तिमाहियों में खासतौर से गुप्ता साहब अगर मुझे समझना हो तो किस तरह से पैन आउट होगा, इसको लेके कोई बारीकी अगर आप हमारे साथ साझा कर सके। हाँ मैम, वर्क की अब कोई कमी नहीं है। काफी एफजीडी में भी ट्रैक्शन है, हमने बहुत प्रपोजल दिए हुए हैं। एएमआई में भी बहुत काम हो रहा है, उसके भी काफी प्रपोजल दिए हुए हैं। तो पिकिंग अप ए बिजनेस ऑफ 4-5,000 CR every year is not going to be a huge task because all our verticals are requirement of the day, चाहे वो डाटा सेंटर है, चाहे वो एफजीडी है, चाहे एएम एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आरडीएसएस स्कीम जो गवर्नमेंट की है जिसमें 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना है 5 साल में। तो काम की मेरे को, और ट्रांसमिशन भी 500 गीगावाट के लिए काम है, नॉर्मल चलता ही रहेगा ईयर ऑन ईयर। तो काम की कोई कमी नहीं दिख रही है आने वाले 3-4 साल में। ओवरऑल जो नेट कैश बैलेंस है आपका 1200 करोड़ का, इसका इस्तेमाल करने के पीछे आपकी योजना क्या है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सूची में प्राथमिकता पर है और इस पर आप काम पहले शुरू करेंगे? शेयर होल्डर और इन्वेस्टर तो मल्टीपल ही हमारे यहाँ रिवार्ड होंगे ही होंगे मैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन हमारे ईपीसी बिजनेस में कभी भी 500 करोड़ से ज्यादा का यूज नहीं रहेगा। बाकी यूज हमारा मोस्टली अगर कोई एसेट बिल्डिंग में लगेगा अभी, तो वो हम ऑन कंप्लीशन एंड कैश करते चले जाएंगे, जैसे हमने ट्रांसमिशन एसेट्स में किया, विंड एसेट्स में किया। वी डोंट इंटेंड टू होल्ड ऑन टू द लाइफ साइकिल ऑफ द एसेट्स। और अदरवाइज भी काफी इन्वेस्टर्स कीन है हमारी सब्सिडीज में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो डाटा सेंटर का हो, चाहे वो एएमआई का हो। तो कैपेक्स टेक्नो का जो की फोकस है वो ईपीसी है, and we want to be, and it is more rewarding also. We make almost 30-40% as a bottom line in capital allocated only for EPC work. So our thrust to develop any asset is only to achieve EPC work in-house, so that we can have a larger book on EPC side, as well as we multiply the bottom line by financial upside.
while exiting the asset. गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं को हमारे साथ साझा किया और अपने प्लान्स हमें बताया। आपका धन्यवाद। लेकिन हमारे साथ रवि सिंह